गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। और ये देखिए, आज हम अध्याय 8 का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आपने प्रश्नावली देखी होगी तो उसमें जो है काफ़ी स्टार्टिंग से ही कठिन सवाल दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको करने में भी दिक्कत आएगी। इसकी वजह से हमने जो है अपनी तरफ से कुछ सवाल दिए हैं जो कि आपको सरल लगेंगे, और जब आप सरल करने लगेंगे तो धीरे धीरे कठिन भी करने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल लिखा हमने कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, ठीक है, तथा लंब जो है 1 सेंटीमीटर और आधार भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। तब साइन B, कॉस B और टेन B के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के आप सरल सरल सवाल लगाने लगेंगे तो कठिन से कठिन सवाल भी लगा ले जाएंगे, ठीक है। जब आपको सरल ही नहीं आएंगे तो कठिन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए तो इसे हम हल करते हैं। तो जैसा जैसा सवाल में कहा वैसा वैसा कर लीजिए, ठीक है। त्रिभुज ABC बना लीजिए। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति में हमेशा क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। सवाल में लिखा ही रहता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ए क्या है, समकोण है, तो ये यहाँ आपको ए लिखना पड़ेगा, ये समकोण है, ठीक है। अब आप ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिखो, चाहे सी लिखो, वो आपका मन, ठीक है। ABC कुछ भी लिख सकते हैं हमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ABC हो गया चाहे ABC, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए कौन सा कोण दिया, बी दिया है ना। साइन B ज्ञात करने हैं, कॉस B और टेन B। इसका मतलब कोण कौन सा दिया, ये वाला दिया, ठीक है। तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये, ठीक है। AB क्या हो गया, आधार हो गया, और AC क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं कि लंब दिया है 1 और ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन B क्या ज्ञात करना है आपको, साइन B ज्ञात करना है। उसके बाद ज्ञात करना है आपको कॉस B और फिर टेन B। आपको लाल बटे कक्का याद होगा, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो याद कर लो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ही जो डगमगा जाओगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, त्रिकोणमिति में एक सवाल भी नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए अभी से आप जो सवाल लगाए जा रहे हैं उन पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और सूत्र याद करते रहिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का याद है, तो लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। ये क्या है, सूत्र हैं। अब देखिए लंब कितना है, लंब 1 है, चलिए 1 लगा दिया। कर्ण कितना, पता ही नहीं है। अच्छा पता नहीं है तो भटक गए, इसका मतलब कर्ण भी हमें चाहिए ना। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा हमें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण का वर्ग होता है बराबर किसके योग के, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण हमें निकालना ही है, ठीक है। लंब कितना है 1, इसका वर्ग कर दिया। आधार कितना है 1, इसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ये क्या है, कर्ण का वर्ग आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, जब वर्गमूल ले लेंगे हम तब कर्ण आ जाएगा आपका √2, ठीक है। तो ये कर्ण आ गया आपका √2। ये क्या किया हमने, निकाल लिया, सही। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जब आपको यहाँ तक अच्छे समझ आ गया हो तो फिर आगे देखते हैं कि साइन B,
ठीक है। ये कोण दिया है सवाल में, ये कोण बताया है कि ये कोण लेना आपको बी। देखिए कैसे पता चला मैं, कोण बी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ तीनों जगह क्या बी दिया है। अगर आप सी देते यहाँ पर सवाल में सी देते तो सी के हिसाब से जो लंब और आधार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब आप लगा दीजिए बस, अब कुछ नहीं है इसमें, अब तो बहुत ही आसान हो गया ये। तो कर्ण कितने लगा देंगे, √2। अब हम इसी तरह से cos b का मान निकाल देंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। इस प्रकार से हम इसका मान निकाल देंगे, आधार कितना है, वो लंब कितना है 1 और आधार भी 1। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए बहुत ही आसानी से, लेकिन आपको जो है अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आसान आपको तभी लगेंगे जब आप करना सीख जाएंगे अच्छे से। तो अब हम इसी तरह से हम एक और आपको सवाल देते हैं। एग्जाम्पल दूसरा करके देखते हैं अब हम। ठीक है, तब तक उतार लें। तो बच्चों अगला सवाल हमने उतार लिया है, और ये भी है जो हमने अपनी तरफ से सवाल दिया। ठीक है, ताकि आप करना सीख जाओ, और जब आप इस तरह के सवाल लगाना सीख जाओगे तो आप पूरी प्रश्नावली खुद ही लगा ले जाओगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है PQR। तो एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, चलिए इधर बना लेते हैं, जहाँ आपका मन हो उधर बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और Q कितना है 90 अंश, तो ये दिया है 90 अंश Q, यहाँ Q लिख दिया हमने। तो अब आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो P Q और R, ठीक है, हमने लिख दिया। PQ दिया 3 सेंटीमीटर, PQ ये है PQ, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और PR ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और कोण RPQ, देखिए कोण कौन सा दिया है, जो हमने पहले ही बताया आपको, जो कोण बीच में होता है वो क्या कहलाता है, कोण वास्तव में। ठीक है, तो हम इधर से चलें चाहे इधर से चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला ध्यान रखना कि बीच में कौन सा पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, R ये हो गया, फिर P ये हो गया, और Q ये हो गया। ठीक है, तो RPQ, तो कोण जो है बनना है इस तरह से, देखिए। ठीक है, RP और Q इस तरह से कोण बनना है। तो कोण आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा बन गया, कोण बन गया। तो यहाँ हम कर देते हैं, ये दिया है थीटा, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, ये क्या है, थीटा। तो अब आपका सवाल होगा, और कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए साइन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। क्या ज्ञात करवा रहे हैं, साइन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका बहुत आसान है इनका। वही लाल बट्टे आप कक्का याद कर लीजिए। ठीक है, इंच के लिए। अब देखिए, हमें जो तीनों भुजाएं जो है पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, एक भुजा गायब कर दी। तो थीटा के सामने क्या हो गया, ये तो हो गया लंब। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है इन्होंने गायब कर दिया, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें लंब ही ज्ञात करना पड़ेगा, और कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लगा दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण दिया है कितना 5, लंब दिया है, देखिए लंब दिया है, नहीं दिया है, तो वही तो ज्ञात करना है। आधार दिया है कितना 3। अब क्या करेंगे इसे हम ज्ञात करना है, तो ये यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर लंब का वर्ग प्लस
ये हो गया 3 का वर्ग 9। अच्छे से समझना, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल करवा रहे हैं, उसके बाद कठिन आप खुद से कर ले आओगे। अब लंब का वर्ग निकालना है, तो लंब की तरफ कितने हैं, प्लस के 9 हैं, उन्हें जो है बाईं तरफ ले आइए, ठीक है। तो 25 माइनस 9 बराबर क्या, लंब का वर्ग। 25 में से 9 घटा दिए, कितने बचे, 16। लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग आ गया 16। अब क्या करेंगे, वर्ग मूल लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो लंब आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके सूत्र लिखने हैं। सूत्र लिखने के लिए हमने आपको तरीका बताया था ये, ठीक है। तो इसमें भी आपको साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, फिर कॉट का हो गया था आधार बटे लंब, सेक का हो गया कर्ण बटे आधार और कौशिक का हो गया कर्ण बटे लंब। तो हम ये कह रहे हैं आपको अगर 6 याद नहीं करना है तो 3 भी आप याद करके काम चला सकते हैं। वो कैसे, साइन का है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो आपने साइन का याद कर लिया तो कौशिक का अपने आप याद हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस का है आधार बटे कर्ण और यहाँ आपको देखो सेक का लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया लंब बटे कर्ण। कॉट का क्या लिखना है, कॉट का आप किसका उल्टा होता है, देखिए कॉट का होता है उल्टा टेन का, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हम कर देंगे आधार बटे लंब, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है बताइए, अब सेक होता है कॉस, कॉस का उल्टा, ठीक है। और कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो आपको 3 याद कर लीजिए, 3 सही का आपका काम चल जाएगा। अब आप इसके मान लगा दीजिए। तो लंब हो गया आपका 4 बटे कर्ण हो गया 5। इसी प्रकार से आधार हो गया आपका 3 और लंब हो गया 4। कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 3। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। तो उम्मीद करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर 8.1 और इसके हम सवाल देखते हैं 1-2। 8.1 का तीसरा सवाल देखते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल हमने उतार लिया है, ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं। देखिए साइन ए बराबर कितनी है, 3/4। साइन ए बराबर 3/4 और आप जानते हो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे बताइए कर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अर्थात लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया बताइए 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधार में ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका आगे सीखा जाएगा, लेकिन अभी आपने जो तरीका सीखा उसी से करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो टेन ए, इसका मतलब ए यहाँ होगा या ए यहाँ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं ए और BC, ठीक है। बी हमने जो है समकोण त्रिभुज कर दिया। तो ये हो गया लंब हो गया आपके, इसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया ये 3, कर्ण हो गया 4। आधार आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। आधार आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज्ञात करना पड़ा आधार, तो चलिए देखते हैं कि कॉस से पूछा आपसे एक, तो कॉस का सूत्र क्या होता, कॉस का सूत्र क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार आ गया, तो आधार अब तो ज्ञात करना पड़ेगा आपको। और दूसरा क्या पूछा है, टेन ए पूछा है। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसमें भी आधार आ गया, समझ गए नहीं।
तो आधार ज्ञात करना जरूरी था। अगर एक में आ जाता तब भी ज्ञात करना जरूरी, इसमें तो दोनों में ही आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा दे रहे हैं हम कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 4 का वर्ग कर दे रहे हैं, लंब का वर्ग कितना है 3 का वर्ग कर देते हैं, आधार हमें ज्ञात करना है। तो ये 4 चौक कितने हो गए 16 हो गए, बराबर 9 हो गए, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 16 माइनस 9 कर लीजिए, इधर आधार का वर्ग आ गया। तो आधार का वर्ग कितना आ गया 16 में से 9 घटा लीजिए 7। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 7। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे इसका, आधार आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपके अंडूड में 7। ठीक है, अब यहाँ हम मान लगा देंगे, ये आ गया अंडूड 7, कर्ण आ गया आपका 4, ये लंब है आपका 3 और आधार आ गया आपका। ठीक है, आधार आ गया आपका अंडूड 7। तो एक आंसर आपका ये आ गया और दूसरा आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल मैंने उतार लिया है और इसे हल करते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है 15 कॉट ए। तो 15 कॉट ए बराबर कितने दिए हैं 8 दिए हैं, लेकिन हमें तो मान चाहिए किसका कॉट ए का। तो गुणावाची कहाँ आती है, कहाँ आती है भाग में। ठीक है, तो 8 और ये चले जाएंगे नीचे 15। ठीक है, अब आपको कॉट का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन का सूत्र था, साइन का सूत्र लगा दिया था हमने लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हम यहाँ लगा देंगे कॉट का सूत्र। तो कॉट का अगर नहीं आता तो टेन का याद होना चाहिए आपको। ठीक है, टेन का क्या होता है, टेन का क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा लंब नीचे और आधार ऊपर। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉट का क्या होगा आधार बटे लंब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आधार तो दिया है 8, ठीक है, और लंब दिया है 15। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आधार 8 और लंब हो गया 15। ठीक है, सेंटीमीटर चाहे सेंटीमीटर लिख दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी अब। ठीक है, तो चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने से जो आपको अच्छे से समझ में आता है सवाल। ए देखो कॉट का क्या दिया है ए दिया है, तो हमने ए मान लिया, ये इसके सामने लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया है 15, आधार ये हो जाएगा, ये दिया है 8 ए बी सी। ठीक है, ये क्या करना है आपको कर्ण ज्ञात करना है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या लगाना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हम क्या करते हैं इनके मान लगा दे रहे हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, लंब है आपका 15, तो 15 का वर्ग कर दिया प्लस आधार, आधार कितना दिया है 8 हो गया, इसका वर्ग कर दिया। कर्ण का वर्ग एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझना। ठीक है, तभी समझ में आता है सवाल। 15 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 225, 8 का वर्ग कर देंगे कितना हो गया 64, कर्ण का वर्ग लिख देंगे आगे। देखो सवाल का करने का तरीका होता है बराबर के नीचे बराबर चलाते हैं। ठीक है, ये ना कि एक लाइन यहाँ लिखी फिर एक लाइन यहाँ लिख दी, एक लाइन यहाँ लिखी फिर एक लाइन यहाँ लिख दी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा करते हैं सवाल। इन दोनों को जोड़ देंगे कितने हो गए 289। अब हम क्या करेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लेंगे तो
ये किसका वर्ग होता है बताइए? 289 किसका वर्ग होता है? चलिए 17 का वर्ग होता है। ठीक है, जिन्होंने 17 सोचा अच्छी बात है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, कण आ गया। ठीक है, तो कण का मतलब ये आ गया हमारे पास कण 17। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, फिर तो कुछ भी ज्ञात कर लें। कुछ भी का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 6 वो ज्ञात कर सकते हैं और 6 दूनी 12 ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 इसके लिए और 6 इसके लिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कण, लंब हो गया 15, कण हो गया 17। एक आंसर आपका ये आ गया। अब फिर से देखिए सेक ए, अब देखिए सेक नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन कॉस तो याद है। कॉस भी याद नहीं है तब तो बिल्कुल बेकार है, आधे तो याद करने पड़ेंगे आपको। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या कर देंगे हमने, कर्ण बटे आधार कर दिया। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ये आपका क्या आ गए, आंसर आ गए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे जो हम आपको अगली वीडियो में समझाते हैं। तब तक मन लगा कर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।